दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन का जो है आंसर की जारी कर दिया गया है और मैंने आप लोगों को जो है वीडियो बना के बताया ही है कि किस प्रकार से आंसर की को चेक करना है। और ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। आपका आंसर की जो है 3 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक लाइव रहेगा। और इसमें आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी का जो है ना स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कितना जो है सही करके आया हुआ है और कितना जो आपने गलत करके आया हुआ है। अब ऐसे में आप लोग के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। डाउट्स क्या है फ्रेंड्स, मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाउट्स जो आप लोग के लिख रखे हैं, इससे आप जो है समझ सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देने वाले हैं। क्या सीबीटी पे कट ऑफ बनेगा, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था 60 मार्क्स का, उस पर रिजल्ट बनने वाला है। कितने नंबर लाने पे पास और फेल होता है आदमी। अगर मान लीजिए आपने 28 नंबर लाया या 30 नंबर लाया या 32 नंबर लाया, तो क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और कितने नंबर वालों का पास होता है, कितने नंबर वालों का फेल होता है। फाइनल रिजल्ट में मार्क्स जो होता है कम और ज़्यादा होगा क्या। देखिए नॉर्मलाइजेशन एक पद्धति जो है यहाँ पे अपनाई जाएगी, तो मार्क्स कम और ज़्यादा हो सकता है। हम इसके ऊपर डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। फाइनल सिलेक्शन, फाइनल पैनल किस आधार पे होगा। देखिए फाइनल जो चयन आपका हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी पैनल बनता है, जो बेल्ट्रॉन एक पैनल बनाती है कि हम जो है अभी तक 20,000 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, तो वो किस आधार पे होगा, टाइपिंग पे होगा या जो है सीबीटी पे होगा, किस आधार पे होने वाला, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब आ सकता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है, ज्वाइनिंग के बारे में हमें पूरा प्रोसेस को समझने वाले हैं। मैंने जो है सुबह में एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने आपको कुछ जो है गलत जानकारी दे दिया था, जिसमें मैंने आपको जो पासिंग वाला जो जानकारी है ना, उसमें मैंने जो है थोड़ा सा जो है आप लोगों को गलत मिस जो है गाइड कर दिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। आइए हम आपको डिटेल में समझाते हैं, हालांकि वो वीडियो हमने हटा दिया है। आइए हम देख लेते हैं प्रॉपर जानकारी के साथ जो है क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं 60 मार्क्स के हुए हैं। आप सबने दिया हुआ है 60 मार्क्स का एग्जाम, जिसमें बताया गया कि उत्तीर्ण के लिए 50 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी फ्रेंड्स जो है 60 में 50% आप करेंगे तो 30 मार्क्स आपको लाना मैंडेटरी। अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए और SC ST के लिए 10% का छूट है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो महिलाओं का मार्क्स होगा वो जो है 3 मार्क्स कम होगा। क्यों, कैसे, तो देखिए आपका यहाँ पे 60 का 10% यहाँ देख सकते हैं, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 54 हो जाएगा। अब 54 का 50 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 मार्क्स। यानी अगर महिला 27 मार्क्स लाती है तो वो जो है, और SC ST वाले कैंडिडेट 27 मार्क्स लाते हैं तो वो पास कहलाएंगे। इसी तरह से विकलांग के लिए, जिनकी विकलांगता 40% से ज़्यादा है, वो 15% उनको अधिमानता है, तो उस प्रकार से 25.5 उनको नंबर अगर लाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है जनरल OBC EWS अगर 30 मार्क्स लाते हैं तो पास कहलाएंगे। SC ST फीमेल 27 मार्क्स लाते हैं तो वो पास कहलाएंगे। विकलांग यहाँ पे 25.5 मार्क्स लाएगा तो वो यहाँ पे पास कहलाएगा। अब देखिए मैं पुराना जो रिजल्ट है उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। 2019 में इसका जो है रिजल्ट जारी हुआ था DO के लिए, CBT हेल्ड हुआ था नवंबर 2019 में, जिसका रिजल्ट जो यहाँ पे जारी हुआ था उसमें बताया गया था, देख सकते हैं 30 MCQ यहाँ पे बताया गया है। लेकिन कट ऑफ यहाँ पे 30 पे जनरेट हुआ था। लेकिन यहाँ पे SC ST महिला के लिए 10% का वेटेज था और यहाँ पे 15% का वेटेज जो है यहाँ पे विकलांग के लिए था। अब देखेंगे यहाँ पे ये कैंडिडेट्स है, देख सकते हैं यहाँ पे, और इनका जो है 27 जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, देख रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे और भी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 27 मार्क्स यहाँ पे देखिए शिव कुमार SC कैटेगरी 27 मार्क्स पे ये इनका रिजल्ट बना हुआ है। और मैं आपको प्रीवियस दिखा देता हूँ, ये देखिए 29 मार्क्स पे यहाँ पे SC कैटेगरी है, इसीलिए यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए 28 यहाँ पे जनरल है लेकिन फीमेल है, इसीलिए क्योंकि इनका 27 मार्क्स पे कट ऑफ बना है। देखिए दीपक कुमार SC कैटेगरी है, 27 पे यहाँ पे बना हुआ है। 27 पे इस तरह से देख सकते हैं बना हुआ है, 28 पे बना हुआ है, 29 पे बना हुआ है, 30 पे बना हुआ है। तो 27 से नीचे किसी का नहीं दिखा, PH है तो उसका दिख जाएगा। तो ये मैं आपको देखिए, ये आपका पासिंग मार्क्स है। क्या है, ये पासिंग मार्क्स है। जनरल OBC EWS का 30 मार्क्स, SC ST फीमेल का 27 मार्क्स और विकलांग के लिए 25.5 मार्क्स। अगर आप जनरल OBC है, EWS है, 30 या 30 से ज़्यादा है तो आप सेफ माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी यूज होगा, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। SC ST फीमेल है 27 मार्क्स या उससे ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। विकलांग 25.5 मार्क्स से ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। अब यहाँ पे जब आप नोटिस देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया, जब आपका ये जारी हुआ, क्या चीज़, जब आपका ये नोटिस आया कि हम जो है आंसर की जारी कर रहे हैं, तो यहाँ एक चीज़ लिखा गया है, आपत्ति निराकरण के पश्चात नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए
परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए नॉर्मलाइजेशन फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें ना क्योंकि एग्ज़ाम जो है कई दिनों तक चला था, 1 मंथ से ज़्यादा एग्ज़ाम चला था, तो एक जो है मतलब मेथड अपनाया जाता है कि किस पाली का एग्ज़ाम जो है, किस शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है हल्का था, मतलब उसमें ज़्यादा लड़के जो है अटेम्प्ट कर पा रहे थे, और किसका जो है थोड़ा टफ था, मतलब थोड़ा सा भारी था, मतलब वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कम कर पा रहे थे। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे लागू होगा ना, तो एक एवरेज जो होता है, एवरेज मार्क्स, उसको यहाँ पे निकाला जाता है, और उस हिसाब से आपका जो मार्क्स होता है फ्रेंड्स वो घटाया भी जाता है और बढ़ाया भी जाता है, समझ रहे ना। अब जिसका मान लीजिए बहुत टफ था और उसने अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो एवरेज देखा जाए मतलब किस किस जो है मतलब सीबीटी जो बैठा हुआ था उस दिन एग्ज़ाम होता है, कहाँ टफ एग्ज़ाम मतलब हो पाया, मतलब कहाँ क्वेश्चन जो टफ थे, वहाँ के मार्क्स को जो है 2 या 3 मार्क्स बोनस के मार्क्स पे दे के बढ़ा दिया जाता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा हल्का था तो वहाँ हो सकता है कि मार्क्स को जो है कम कर देता है ताकि एवरेज यहाँ पे हो सके। तो ऐसे जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है, और भी बहुत सारे नियम लागू कर करके जो है यहाँ पे चीज़ों को रखी जाती है। जैसे कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा टफ था और उसने मात्र 27 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, सारे के सारे बच्चे उस दिन 28-29 यही एवरेज रहा, कोई नहीं मतलब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया इससे ज़्यादा, तो उस दिन मतलब उनके मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है बाकी के कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए, समझ रहे ना। तो ऐसा भी यहाँ पे होता है, तो यही नॉर्मलाइजेशन यूज होगा। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि जो आपने यहाँ पे आंसर की में आप देख रहे हैं अपना मार्क्स, उसमें जो है आपका जब रिजल्ट जारी होगा तो हो सकता है कि 2-3 मार्क्स आपको बढ़ के मिले, या हो सकता है कि 2-3 मार्क्स आपके घट के मिले, समझ रहे ना। तो इससे आपका जो है फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। जैसे ही फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन कंफर्म पता चलेगा कि कितना किसका मार्क्स बढ़ा है, कितना मार्क्स कम हुआ है। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये मैं बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जब यहाँ पे अपनाई जाएगी तो मार्क्स घटते भी हैं और मार्क्स बढ़ते भी हैं, समझ रहे ना। जब मल्टीपल पारी में एग्जाम्स होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का जो है यहाँ पे पद्धति अपनाते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाता है। अब बात आती है कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो सीबीटी पे नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीबीटी पे नहीं होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ जो है क्वालिफाई कर जाना है। यानी सीबीटी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपकी देखी जाती है टाइपिंग। क्या देखी जाती है, टाइपिंग। टाइपिंग में भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब टाइपिंग में देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए ये मैं पुराना नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो फाइनल आपका मेरिट बनेगा, जिसमें आप पैनल बनाए जाएंगे, जिसमें आप बेल्ट्रॉन के पैनल में आ जाएंगे। देखिए जिसका भी नाम बेल्ट्रॉन के पैनल में आ जाएगा, समझ लीजिए उनका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। जिनका पैनल नहीं आएगा उनका जो नहीं होगा। तो जो फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा वो देखिए यहाँ पे लिख रखा हुआ है, वो आपके टाइपिंग के आधार पे होगा। किस आधार पे होगा, टाइपिंग के आधार पे। और कौन सी वाली टाइपिंग, तो हिंदी वाली टाइपिंग के आधार पे आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। यानी रिजल्ट आपका आने वाला है कि आप मतलब फाइनल में आ गए कि आप बाहर हो गए। अब जब हिंदी टाइपिंग आपकी एक्यूरेसी में डिपेंड करता है, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड आपको जो है रखा गया था 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो स्पीड भी देखा जाता है, साथ ही साथ एक्यूरेसी मतलब क्या, कितना आपने सही किया, कितना आपने वहाँ पे गलत करके आए हुए हैं। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत ही गलत है, यानी आपने बहुत ही गलत टाइपिंग किया हो, तो ऐसे भी आप फेल हो जाएंगे। अगर आप सीबीटी में अच्छा स्कोर लाए हैं फिर भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर आप एक्यूरेसी अच्छा करके आए हैं, स्पीड भी आपका डाउन है, फिर भी आपका नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे बनेगा कि नहीं, जो आपका टाइपिंग होगा। यानी हमने क्या जवाब दिया फ्रेंड्स, कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा, रिजल्ट जो आएगा फाइनल, वो आपका हिंदी टाइपिंग के जो परीक्षा है उसमें जो प्राप्तांक जो है मार्क्स, उसके मेधा सूची के आधार पर यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब देखिए ज्वाइनिंग कैसे होती है ये समझ आते हैं। देखिए हमने आपको ये ओवरऑल सारा जानकारी हमने दे दिया है। कट ऑफ किससे बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे बनेगा। फाइनल कट ऑफ जो है सीबीटी पे आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला है, ध्यान दीजिए। सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और कितने नंबर लाने पे फेल पास होता है ये मैंने बता ही दिया।
फाइनल रिजल्ट में मार्क्स कम और ज़्यादा होगा, हाँ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यूज होगा तो बढ़ता भी है घटता भी है। फाइनल सिलेक्शन फाइनल पैनल किस आधार पे होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका फाइनल टाइपिंग होगा ना उसके आधार पे आपका जो है यहाँ पे होगा, उसमें एक्यूरेसी और स्पीड को देखा जाता है। रिजल्ट कब आ सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है हो सकता है कि फरवरी मंथ में ही आने की संभावना है, क्योंकि बेल्ट्रॉन के पास जितने भी पैनल में कैंडिडेट्स है 2019 एग्जाम वाले, वो सब जो है ज्वाइन हो चुके हैं। अब इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो अधियाचना आ रही है ज्वाइनिंग को लेकर कि हमें जो है लड़के चाहिए काम के लिए, बट मतलब ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो रिजल्ट बहुत जल्द आ सकता है, फरवरी से लेकर मार्च के बीच आपका रिजल्ट आ सकता है। बात करते हैं ज्वाइनिंग कैसे होता है। देखिए ज्वाइनिंग में इसमें क्या है समझिए पहले, जैसे पहले पैनल बनता है ना फ्रेंड्स, तो पैनल में क्या होता है ना कि कट ऑफ को देखा जाता है, कट ऑफ को, टाइपिंग की कट ऑफ को देखा जाता है, टाइपिंग वाली। अब जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, जिन्होंने गलत कम किया है, स्पीड अच्छा है, उनको सबसे पहले रखा जाता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे करके जो है एक पैनल तैयार कर लेता है। मान लीजिए के पास जो है 1 लाख बच्चे जो है आ गए सपोज। अब ऊपर से मान लीजिए अधियाचना आई किसी विभाग से, मान लीजिए सपोज जो है आपका आ गया कि हमें जो है स्वास्थ्य विभाग से 1000 बच्चे चाहिए। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ऊपर से जिनका अच्छा मार्क्स होगा कैटेगरी वाइज जो है ये क्या करेंगे, रिजर्वेशन वाइज जो है 1000 कैंडिडेट्स का जो है लिस्ट जारी कर देंगे और अपने वेबसाइट पर डाल देंगे कि इन सब का जो सिलेक्शन हो चुका है इस विभाग में। अब आपको जाके ज्वाइनिंग कॉल लेटर लेना होता है। तो ऐसे ये लोग करते हैं। फिर अगली बार मान लीजिए आ गया राजस्व विभाग से कि हमको 500 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए काम के लिए। तो अब क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि अब बाकी कितना बच गया है, उसमें से अब जो है फिर से पैनल ये लोग तैयार करेंगे, मतलब एक लिस्ट तैयार करेंगे कि आरक्षण वाइज, कोटी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल वाइज, और जो है 500 कैंडिडेट्स का जो है एक रिलीज कर देंगे नोटिस कि इन सब का जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गया है। तो ऐसे ज्वाइनिंग होता है, समझ गए ना। यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है फ्रेंड्स, वो आपका बनने वाला है हिंदी टाइपिंग के ऊपर। अगर आपका अंग्रेजी टाइपिंग अच्छा है, हिंदी नहीं है अच्छा, तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये आपको समझना होगा और इसी के आधार पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। सीबीटी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको समझना होगा। और बाकी मैंने आपको बताया कि पास और फेल का क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि इसके लिए कितना मार्क्स लाएंगे तो उसका पास और फेल यहाँ पे कहलाएगा। लेकिन अभी आपने आंसर की देखा हुआ है, आंसर की में आपका जो मार्क्स शो कर रहा है, हो सकता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आए, रिजल्ट आए, मेरिट लिस्ट नहीं आता रिजल्ट आता है, तो जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा ना आपका सीबीटी रिजल्ट जो आता है, तो उसमें आपका मार्क्स घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। नॉर्मलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे ना। तो आप लोग रिजल्ट जरूर चेक करिएगा। मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका मान लीजिए 27 के आसपास है, SC ST आप हैं, तो रिजल्ट आप अपना जरूर चेक करिएगा। किसी का 30 मार्क्स पे है तो हो सकता है कि उनका नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाए 1 नंबर, तो फिर वो फेल भी हो सकता है। तो आप जो है एक बार अपना रिजल्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बेल्ट्रॉन जब पैनल निर्धारित करता है ना, तो जो टॉप वाले बच्चे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है टाइपिंग की, उनको पहले ज्वाइनिंग करता है, और लास्ट वालों को ज्वाइनिंग कराते कराते 4 साल से 5 साल लग जाता है। तो आप लोग दूसरे एग्जाम पे भी फोकस में रहिए, और इसमें अगर आपका रिजल्ट हो गया है तो इतना ज़्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 साल 5 साल लगा देता है ज्वाइनिंग में, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए और अपनी आगे की तैयारी भी जरूर करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।